वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे विद एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थे, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो याद रखें कि ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल होगी। देखिए, अगर एक क्वेश्चन यूनिट का आया है तो आप ये मानकर चलें कि जितनी भी आईएमपी यूनिट्स है वो सब आपको याद होनी चाहिए। कुछ यूनिट हमने इंक्लूड करी और बाकी आपको याद होनी चाहिए। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है, ये याद अच्छे से याद रखिएगा। और श्यानता की इकाई, श्यानता क्या होती है कि श्यानता मीन्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, आपसे ये अगर पूछा जाए कि श्यानता क्या होती है तो याद रखिएगा श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। समझ रहे हैं? श्यानता का मतलब होगा गाढ़ापन। अगर हम आपसे पूछेंगे कि गोंद और पानी में कौन ज़्यादा श्यान है तो आप बोलिएगा गोंद ज़्यादा श्यानता रखता है। ठीक है, समझ रहे हैं सभी कोई? ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो पॉइस होती है। और समझ गए आप सभी कि श्यानता गाढ़ेपन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो घोगा, घोगा जो होगा वो मोलास्का परिवार से संबंधित होगा। आखिर मोलास्का परिवार, देखिए दो प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। जो मोलास्का परिवार है वो किस में आता है? बहुकोशिकीय प्राणी में आता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि मोलास्का का नाम मोलास्का क्यों पड़ा, क्योंकि ये इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और इस प्रकार के प्राणी गिल्स के द्वारा अपनी सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए चेतन भगत है। चेतन भगत एक महान राइटर हैं और इनके बारे में मतलब अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि पेपर में इनसे भी इनकी जो भी बुकें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आया करती हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर इन्हीं की दो तीन किताबें जो पेपर में आया करती है वो देख लें। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी फेमस हैगी, ये भी बहुत सारे पेपरों में आई है। 5 पॉइंट समवन ये भी पेपरों में आया है। और वन नाइट एट कॉल सेंटर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड और वन नाइट एट कॉल सेंटर ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इनकी आती हैं। ठीक है, अगर इनकी कोई भी बुक है आप याद रखें उसे। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखें किसका? इंदौर का। और इंदौर में इन्हें ताई के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, घुला हुआ पदार्थ या सॉल्यूट? याद रखें ऑप्शन में घुला हुआ पदार्थ सॉल्यूट था, हिंदी में क्या होगा? विलय। और विलय, विलायक, विलयन में कुछ बात है जो आपको याद रखनी है। विलय क्या होता है? विलय होता है जो घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो विलायक कहलाएगा। याद रखेंगे आप, जो घोला जा रहा है वो विलय कहलाएगा, जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक कहलाएगा और इससे मिलेगा विलयन, सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा है ना आप उसे विलायक कह सकते हैं। क्लिक हो रहा है? जिसकी मात्रा ज़्यादा है आप उसे विलायक कह सकते हो, जिसकी मात्रा कम है उसे विलय कह सकते हो। मतलब आपको समझने की कोशिश करना है कि विलय विलायक में कैसे क्लियर करें। ठीक है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है पेपर में ऐसा जाए गुथे हुए आटे में क्या है, स्मोक जो धुआं है उसमें क्या है, जो वाष्प बनती है उसमें क्या। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें विलायक क्या है और विलय क्या है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये शक्कर है और ये पानी है तो शक्कर आपका जो 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 घुल रहा है वो विलय कहलाएगा, जिसमें घुल रहा है वो विलायक कहलाएगा और जो बनेगा वो विलयन कहलाएगा। आपसे बोला गया था कि गुथे हुए आटे में क्या विलय क्या विलायक है, तो आप क्या बोलेंगे? जो आटा है वो विलायक होगा और जो पानी है वो विलय होगा। क्लिक हो रहा है? चलिए आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर का अगर ब्रेन की बात की जाए तो सीपीयू है, लेकिन अगर नर्व सेंटर की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जा रहा है? वाहनों में रिव्यू मिरर के तौर पर। अगर पीछे का हमें देखना हो, हम गाड़ी पे चल रहे हैं और हमें पीछे का कुछ देखना है तो हम जो जिस दर्पण से देखते, जिस मिरर से देखते, गाड़ी के जो साइड में लगा होता है उसका नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC लाइस मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? तो याद रखें इसका MCC का फुल फॉर्म क्या है? मैरी लोबन क्रिकेट क्लब है। और इससे ये भी याद रखेगा कि ये सारे जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर तथा हाल ही में जाहिर खान, इन सभी को ना
एमसीसी की सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चैन्य केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसाल वंश के किया था इसका निर्माण। अनुवांशिकता नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अनुवांशिकता का नियम सबसे पहले मटर के पेड़ पर किया गया था ना, तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखें कि मटर के पेड़ पर सबसे पहले अनुवांशिकता का प्रैक्टिकल हुआ था, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं मटर के दानों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्र कराया गया? तो पाकिस्तान से कराया गया था। पाकिस्तान को किससे मिला? भारत से आज़ादी मिली थी या स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्य नडेला की जगह किसने ली थी? तो याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मतलब सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। वर्तमान समय में भी सत्य नडेला ही हैं। और ये याद रखें कि ये किसकी जगह लिए थे? तो स्टीव बलमार की जगह लिए थे। ठीक है, बॉलमार। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलता है। ठीक है, पूर्णतः। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व कैंसर का क्वेश्चन आया तो आप ये याद रखिए कि जितनी भी बीमारी से रिलेटेड है, मतलब एक ही दिन में आपको सारी बातें याद नहीं हो जाएगी, तो कोशिश ये करें कि जब जो टॉपिक आया उससे रिलेटेड 5 से 10 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करने, या फिर जो भी आपके नोट्स उसका रिवीजन करने कि अगर एक बीमारी का क्वेश्चन आ गया तो आप ये करें, जितने भी दिवस उसका रिवीजन करें। रिवीजन करते चलें, आपको सारी बातें क्लियर रहेगी एग्जाम तक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, हमने लिख दिया, आप याद रखें कि टीबी डे, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता था? 4 फरवरी को। अगर आपसे पूछा जाएगा टीबी डे कब मनाया जाता, तो याद रखिएगा कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। और हाँ, क्वेश्चन अगर ये आता है कि टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कि बचपन में ही बच्चों को टीका लगा दिया जाता है कि उन्हें टीबी ना हो, तो उसके लिए लगाते हैं बीसीजी का टीका। ठीक है, और बीसीजी टीके की खोज किसने की? तो कॉलमेट ने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और बीसीजी के खोजकर्ता कौन होंगे? कॉलमेट होंगे। ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाएगा, कॉलमेट होंगे इसके खोजकर्ता, ये भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस वाली टीबी है, ये सारी चीज़ें। चलिए अब आते हैं मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस कब मनाया जाएगा? मधुमेह दिवस मतलब डायबिटीज़ डे 14 नवंबर 24 सॉरी क्या रहेगा, टीबी दिवस मनाया था 24 मार्च को, मधुमेह दिवस कब मनाया जाएगा? 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से याद रखेंगे। हाँ, टीबी और टीबी में दोनों में क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, वो टीबी थी, ट्यूबरक्लोसिस वाला बीमारी का, और ये है टेलीविजन वाला टीबी। तो वर्ल्ड टीबी डे जो हम टीवी देखते हैं वो टीबी था, और ये टीवी है। तो टीवी जो डे रहेगा वो कब मनाएंगे? 21 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? तो ल्यू योंग थी। ठीक है, याद रखिएगा कि चीन की महिला थी पहले जो सैर करी थी अंतरिक्ष में। प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म सभी जानते हैं कि प्रिज्म क्या करता है, एक श्वेत रंग को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो वही चीज़ें हैं, सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बैजानी, हैप्पी, नाला सभी आपने सुना होगा। 7 रंग को याद करने के लिए सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? तो सबसे ऊपर रेड रंग होगा, और सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिज्म क्या करता है? यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। HF चिन्ह के एलिमेंट हैफिनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? तो कोपेनहेगन के नाम पर दिया गया। जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना, या तो ये डेड लैंग्वेज के नाम पर दिए गए हैं। हाँ, डेड लैंग्वेज क्या होता है, याद रखिए पेपर में डेड लैंग्वेज आएगा तो मृत भाषा क्या है, या फिर आपसे ये बोला जाएगा कि एलिमेंट या किसी भी चीज़ के जो नाम आपने नहीं सुना होगा, इसे लैटिन भाषा में ये कहा जाता है, इसे ग्रीक भाषा में ये कहा जाता है, इस तरह की कुछ मैक्सिमम लैटिन भाषा में कहा जाता है। तो इसे नाम क्यों दिया जाता है? तो आपसे अगर ये पूछेगा कि किसी की भी तुलना लैटिन भाषा से क्यों की जाती है, उससे क्यों तुलना की जाती है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब कि अब इनमें आगे कुछ इसके वर्ड्स नहीं बनेंगे, तो ये डेड लैंग्वेज के नाम पर रखा जाता है। तो ये जो कोपेनहेगन वर्ग है ना, ये भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया था और उसी के नाम पर रखा गया। ठीक है, लैटिन भाषा, जो कोपेनहेगन वर्ग है वो लैटिन भाषा के नाम पर दिया गया। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या रखेंगे, जो HF सिंबल है ना, एलिमेंट है ये, पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो HF जो सिंबल होगा वो किस में आएगा? 72 नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और याद रखेंगे ना कि
पुराने अभी जो भाषा क्या क्वेश्चन कैसा आएगा कि किसी भी तत्व किसी भी वस्तु का नाम जो जैसे बजट है लैटिन भाषा से लिया गया, इस भाषा से लिया गया, तो इस भाषा से क्यों लिया जाता है, इस भाषा से तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1950 में की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना रहेगी वो 1950 में। अब इसकी बात ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एच जे कानिया थे, जिसका पूरा नाम है हीरालाल जेकुसुंदास कानिया। ठीक है, तो आपको एच जे कानिया बस याद रखना, और पहली जो महिला रहेगी सुप्रीम कोर्ट की वो रहेंगी फातिमा बीबी। दोनों अच्छी तरह से नाम याद रखिएगा, दोनों ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, तो जयपुर को, जो कि राजस्थान में होगा, इसे पिंक सिटी के नाम से बुलाया जाता है, गुलाबी शहर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में। इसका जब आप शेप देखेंगे तो हार्ट टाइप का शेप है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप अरब सागर की ओर नेत्रानी द्वीप स्थित है। पहले के चेरा वंश ने किन राजाओं पर शासन किया था, या किस राज्यों पर शासन किया था, तो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, लेकिन आपको याद रखना है, फॉरगेट नहीं होना है, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आपसे बनता तो हर चीज़ है, कहीं आप जल्दीबाजी में क्लिक गलत कर देते हैं, हो सकता है आपका आंसर कुछ हो जाता है, आप कुछ और क्लिक कर देते, तो ये जो जल्दीबाजी, ये सारी चीज़ें कब मेंटेन होगी, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप जितना रिवीजन करते जाएंगे, जितना टेस्ट लगाएंगे, उससे आपको एक क्लियर हो पाएगा कि हाँ मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझे कैसे एनालाइज करना है, कहाँ मेरी कमी रह रही, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से। अगर विटामिन सी का रोग की कमी से होने वाला रोग आया स्कर्वी, तो आप फिर पढ़ना कैसे, आपको फिर सारे विटामिन के नाम पढ़ना, जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जितने भी विटामिन रहेंगे उनकी सबके बारे में पढ़ना, और सबके रोग के नाम याद रख लेना। ठीक है, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगा। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी होगा। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलधान जिले में बनी थी। उल्कापात मतलब कि समझिए कि जो उल्कापिंड टूट के नहीं गिरते हैं, तो जो उल्कापिंड टूटे और गिर रहे हैं वो कहाँ पर आके लग रहे हैं, धरती में आके लगे। तो धरती में जब आकर लगे तो वहाँ से फिर झील की उत्पत्ति हुई। तो ऐसी कौन सी झील है, मतलब बुलधान जिले में जिनकी हुई थी, वो लोनार झील है। ठीक है, उल्कापिंड आपस में पृथ्वी से टकराए होंगे, पृथ्वी से टकराने पर वहाँ पर विस्फोट हुआ, और वहाँ से फिर किस झील का निर्माण हुआ, लोनार झील का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो नमक को बर्फ को पिघलाने के लिए यूज किया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पुर्तगाल से हैं, है ना, ये याद रखिए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ के हैं ये, तो पुर्तगाल से हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर के माउस में जाइरोस्कोप क्या है, ये एक गोल सा आप इसे बोल सकते हैं, क्या होगा, ये उपकरण है। ठीक है, गोल सा उपकरण रहेगा जाइरोस्कोप, जिसको मूवमेंट के लिए कहीं पर भी रोटेट होता रहता है, तो उसको जाइरोस्कोप, ये कहाँ यूज़ करता है, कंप्यूटर के माउस में यूज़ होता है। ठीक है, और इसके लिए और फैक्ट क्या याद रखना है, हाँ आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो यही क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर जो माउस के आविष्कारक कौन है, तो माउस के आविष्कारक कौन होंगे, डगलस। हमने कैसे याद कराया था कि माउस को डगमग डगमग करते रहते, यहाँ से वहाँ हिलाते हैं ना आप, माउस को कभी भी यहाँ से वहाँ हिलाकर काम करते, तो डगमग डगमग करते, उससे याद रखना डगलस। ठीक है, डगमस से डगलस याद रखना, माउस के आविष्कारक होंगे। और जाइरोस्कोप का माउस में यूज़ करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्यूलाइड मैन का नाम बताइए जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई, तो PK नायर होंगे। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उस समय के करंट के क्वेश्चन होंगे, आप इस समय के करंट को इससे रिलेट करना, अगर इससे आता है क्वेश्चन तो, चूंकि ये प्रीवियस ईयर में आया था तो हमने इसे इंक्लूड किया है। देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया, तो तिरुपुर कुमरन ने किया था। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन है, आप सभी जानते हैं कि मिस्र में ही पिरामिड पाए जाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा पिरामिड है ना, उसका नाम क्या है, तो खुफू पिरामिड नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। डायनामाइट का आविष्कारक कौन होंगे, अल्फ्रेड नोबल होंगे। जितने भी आविष्कारक है वो आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आविष्कारक, एक भी आविष्कारक नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैकमिलन ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। ये सारे आविष्कार आपको याद होने चाहिए, और हम आने वाली वीडियो में आपको ये बताएंगे और टेक्निक सिखाएंगे कि किस आविष्कारक को कैसे याद रखना, मतलब बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। जैसे पंखा के आविष्कारक कौन होंगे, बताइए,
पंखा, पंखा क्या होता है, आपने देखा होगा पंखा हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलेगा तभी ना पंखा हवा देगा, तो हिलता रहेगा हिलर हो जाएगा, समझ रहे हैं। लिफ्ट, लिफ्ट के आविष्कारक कौन होंगे, लिफ्ट के आविष्कारक होंगे, लिफ्ट में आप कभी जाते हैं तो आपका मन घबराने लगता है, समझ रहे हो। और अगर आपने और हिंदी पढ़ी होगी और थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोला होगा तो आपने ये बोला होगा कि मेरा जी मचल रहा है, मेरा जी ओट रहा है, तो लिफ्ट के जो आविष्कारक होंगे क्या होंगे, जी ओटिस होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और आने वाली वीडियो में हम आपको आविष्कारक की वीडियो लाएंगे, उपकरण की लाएंगे, हर चीज़ को बहुत आसान तरीकों में आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है, तो टाइगर वुड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइगर वुड्स किससे संबंधित रखते हैं, तो गोल्फ के गेम से संबंधित रखते हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। जनरली आप तो जानते हैं कि ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है, आप किसको कहते हैं वैसे। चलिए, तो यहाँ पर जो नाम रहेगा वो रहेगा कच्चे रूप में जो पेट्रोल पाया जाता है उसे आप ब्लैक ब्यूटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। जैसे आप जनरली पढ़ते होंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन डाइ इसके अगर ठोस अवस्था में पाई जा रही तो आप उसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या फिर सूखी बर्फ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो खून का शुद्धिकरण, इवन कि कोई भी अगर हमारे इधर पे फिल्टर प्लांट बोला जाएगा कि बॉडी का फिल्टर प्लांट क्या है, तो आप किडनी बोलेंगे, ठीक है, गुर्दे बोलेंगे, किडनी। तो खून का भी जो शुद्धिकरण कहेगा वो कौन करता है, किडनी ही करती है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व 1000 किलो घन सेंटीमीटर, ठीक है। पानी का जो घनत्व रहेगा वो हो जाएगा 1000 किलो घन सेंटीमीटर। हाँ, अब चूंकि ये क्वेश्चन आया तो इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन था पानी का घनत्व क्या था, तो 1000 किलो घन मीटर इस पानी का घनत्व होगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में कभी ये पूछ लिया जाए कि 1 लीटर में कितना पानी आता है, तो आप बोलेंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपके पास बर्तन है तो आप बताइए आपके पास कितने लीटर पानी भर सकते हो, ठीक है। आप बताइए अगर 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपके पास बर्तन है तो आपको कितना पानी भर सकते हो, तो आपको देखा एक लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 8000 किसका क्यूब होगा, 8000 किसका क्यूब होगा बताइए, एक, तो आपने बोला 20 का, ठीक है, 20 का क्यूब होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर 1 लीटर 1000 तो 8000 8 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। और भी इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो हम पूछने जाते हैं वो डायमेंशन की बात करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि 1 लीटर अगर आपको बर्तन भरना है तो 1 लीटर पानी भरना, तो उसके लिए आपको कितना बर्तन लाना है जिसका आयतन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अगर आपको 8 लीटर पानी भरना है तो कितना बर्तन लाना पड़ेगा जिसका आयतन 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्या, चलिए ओके। तो आपको शायद सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, हमने जो एक्सप्लेनेशन बताया होगा वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारे MV चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सभी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है सारी चीज़ें आप सबको बताएं, ठीक है। चलिए, और इन सभी चीज़ों में किस में भी आपका सोशल मीडिया जिससे भी आप कनेक्ट हैं उन सभी में शेयर करें। चलिए, जय हिंद।